अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये व्लॉग मैंने 28 रोज़े से बनाना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज़ आपको पता है कि ईद में कुछ ही दिन बचे हुए होते हैं तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मामा ने सोचा कि भाई वो मशीन ही लगा लेती हैं क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने वाले, तो यहाँ और धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मामा ने सोचा कि वो सारे जो भी कपड़े हैं वॉश करने वाले वो वॉश कर देती हैं। आप लोग यहाँ पर धूप चेक कर सकते हैं। मामा ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर मशीन वाले सारे काम कर देती हूँ, तुम्हें अपना जो भी काम वगैरह करना है तो वो कर लो। तो मैं आगे अपने रूम में सारा खिलाड़ा शिलाड़ा मैंने निकाला। मैंने सोचा कि भाई मैं अलमीरा की क्लीनिंग कर देती हूँ और आप लोग जो है वो हालत को करिएगा इग्नोर, बिकॉज जो सारा सामान था मैंने बाहर निकाला था और मैंने पूरी अलमीरा को खाली कर दिया था कि भाई मैं साफ़ सुथरी करके चीज़ों को रखूँगी, बिकॉज आजकल भाई मट्टी बड़ी आ जाती है घरों में। इवन बंद जो आपके फर्नीचर्स होते हैं ना, डिवाइडर हो गया, अलमीरा हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग कर देती हूँ और जो जो मुझे चीज़ें यूज़ करनी होगी लाइक कॉस्मेटिक्स में वो मैं निकाल दूँगी ईद के फर्स्ट डे पर यूज़ करने के लिए। यहाँ पर फिर मैंने जो है वो सारा पोर्शन क्लीन कर दिया था। अब जो है वो सारी चीज़ों को वापस से रखने की बारी आ जाती है और इसके अलावा मैं सारी लिपस्टिक्स के शेड्स देख रही थी जो जो मुझे जो है वो अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा कि भाई अपने ईद के तीनों दिन वेयर कर लूँगी। और इसके अलावा जो है आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को डार्क कलर शेड्स ज़्यादा पसंद है या फिर लाइट से डिसेंट से। और इसके अलावा ये रहा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने दराज से बाय किया था। बहुत हेल्पफुल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। भाई मैं ये काम कर लेती हूँ कि ईद से एक दो दिन पहले जो भी ज्वेलरी हो गई, मेकअप का सामान हो गया, इवन कुछ भी हो गई ना, वो मैं सारी चीज़ें निकाल कर एक अलग से बॉक्स में रख देती हूँ ताकि ईद के तीनों दिन जो है ना वो हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े अपनी चीज़ों को और ईज़िली हमें वो सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से ही रखी हुई मिल जाए। पापा ग्रोसरी का सारा सामान वगैरह लेकर आए थे। फिर पापा का ये सीन होता है कि एक दफ़ा में वो कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं लेकर आते। एक दफ़ा गए एक चीज़ लेकर आ गए, दूसरी दफ़ा गए दूसरी चीज़ लेकर आ गए। और इवन लिस्ट अगर हम लोग बना कर देते ना, वो लिस्ट ही घर भूल जाते। तो वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लेकर आते ग्रोसरी की। और उसके अलावा भाई मुझे इतना ज़्यादा कान में दर्द हो रहा था बिला वजह का। पहले क्या हुआ कि लेफ़्ट कान में जो है ना वो बंद होगा बिल्कुल, तो मैंने उससे थोड़ा सा लाइट ले लिया। मैंने सोचा कि भाई खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे वो लेफ़्ट वाला कान ठीक हो गया, फिर राइट कान में इतना ज़्यादा पेन होना बिल्कुल अनबेरेबल हो गया था। फिर इसके लिए मैंने ड्रॉप्स वगैरह ज़िशान से कहकर मंगवा लिए, तो कोमल मुझे वही ड्रॉप्स डाल रही थी। यकीन माने पूरा सर मेरा ऐसा लग रहा था कि कोई हथौड़े से उसे मार रहा है। उसके अलावा ये ड्रॉप्स वगैरह डालने के बाद वो थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर से राइट वाला कान मेरा, लेफ़्ट वाला कान मेरा बंद हो गया। तो बस अल्लाह खैर करे ईद की छुट्टियां ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं जाऊंगी ईएनटी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और यार पता भी नहीं चलता कि आपको कोई चीज़ जो है वो सडनली ऐसा हो जाता है ना। मैं बिल्कुल ठीक थी और अचानक से मुझे पेन हो गया। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे। और मामा और पापा दोनों साथ गए थे। पापा मामा को नहीं लेकर जा रहे थे। पापा कह रहे थे मैं खुद लेकर आऊँगा, आप औरतें जब शॉपिंग के लिए जाती है ना तो ये भी चीज़ लेनी है, ये भी चीज़ लेनी है, अगर हालांकि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मामा ने कहा कि नहीं भाई मुझे घर का सामान लेना है तो मैं आपके साथ चलूँगी। तो पापा मामा दोनों गए थे और यहाँ पर वही हमें सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो उसके बाद जी यहाँ पर आ जाता है सफाई की बारी। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था सफाई करने का बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। लेकिन ये था कि ड्रॉप्स वगैरह डालने के बाद थोड़ी सी राहत थी। मामा ने मुझसे कहा कि अगर तुम थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रही हो तो भाई सफाई वगैरह कर लो, बिकॉज़ कल सिर्फ एक दिन हमारे पास बचेगा यानी कि चांद रात वाला दिन, तो इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और उसके बाद मैं उठी, अल्लाह तवक्कल करके नमाज़ अदा की, इशा की और उसके बाद मैं काम पर लग गई। मैंने सोचा कि भाई थोड़े से काम आज ही कर लेती हूँ बिकॉज़ वाकई में भी चांद रात वाला दिन ऐसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं सारे फर्नीचर्स डिवाइडर्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ। भाई इतनी इतनी कोनों में जाकर मिट्टी छपी हुई होती है जो कि बिल्कुल निकलती ही नहीं। आई डोंट नो ये सबके घर का मसला है, सिर्फ हमारा है। नेक्स्ट डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो फाइनली आ जाता है चांद रात वाला दिन यार। इसीलिए हमें बिल्कुल ही पता चल गया था, बिल्कुल कंफर्म था कि चांद रात होगी बिकॉज सऊदीया में 29 रोज़े हुए थे। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर भी इन लोगों ने 29 रोज़े ही करने हैं, क्योंकि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर 29 रोज़े हों और हमारे यहाँ 30 रोज़े हों। तो थोड़ा सा माइंड सेट था हमारा कि हाँ यार आज ही चांद रात है और कल पक्का ईद होगी। तो सारे वही ईद की तैयारियों में लग गए थे। पापा सारे जेंट्स लाइक फरहान अपने ज़ीशान के कपड़े वगैरह आयरन कर रहे थे। उसके बाद मामा ने कहा कि भाई लड़कियों तुम लोग भी लेकर आ, मैं तुम लोगों के कपड़े आयरन कर देती हूँ। या वैसे मैंने एक दो दफ़ा अपने कपड़े आयरन किए थे, बड़े मुश्किल लगते हैं मुझे, तो इसी वजह से ज़्यादातर मामा ही करके देती हैं, बाकी आगे अल्लाह मालिक के देखते हैं। उसके बाद मामा ने कहा कि आ जाओ मैं तुम लोगों के सरों पर यानी कि बालों में मेहंदी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने पत्ती में पानी में पत्ती डाली और उसको थोड़ा सा बॉयल कर दिया और उसके अलावा मेहंदी में वो इंक्लूड कर दिया, लीमू ऐड किया, ऑयल ऐड किया और ये अच्छा सा मिक्सचर बन गया। तो मामा ने हमारे
हमारे जो है वो बालों में ये मेहंदी ऐड की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले। आप लोग लाजमी इसको ट्राई करिएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो देखिएगा कि आपको इन चीज़ों में से किसी से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। मैं अपने पुराने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने उसमें बताया कि मैं मेहंदी वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैनीक्योर पेडिक्योर कर देती हूँ। वो करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने हाथों पैरों को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ किया, अपने नेल्स पर ऑयल वगैरह लगाकर थोड़ा सा मसाज कर दिया। और उसके बाद आ गई जी 2025 रमज़ान की लास्ट इफ्तार। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट इफ्तार कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, हम सब की इबादतों को, ज़िक्र अस्कार को, नेकियों को कबूल करे, हमें जो है वो नेक्स्ट रमज़ान भी देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद ये मैंने बायो एक्वा के मास्क मंगवाए थे, तो मैंने सोचा कि ये लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मेहंदी भी आप लोग देखिए कि लगी हुई है ऊपर से। यहाँ पर मैंने मास्क वगैरह भी अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने कोई भी इतना ज़्यादा कुछ खास व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। ये मैंने कुछ जो है वो मंगवाए थे, ईद कार्ड्स मंगवाए थे। यहाँ पर हमारी मेहंदी वगैरह सारी लग गई है। यार इतना ज़्यादा व्लॉग इसीलिए नहीं बनाया बिकॉज़ मेरे सर में दर्द था, मेरे कान में दर्द था। बड़ी मुश्किलों से छोटा सा व्लॉग भी बना पाई और इसके अलावा जो है काम भी कर पाई। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग्स में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, मेरी तरफ से ईद मुबारक।